हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है पावर प्लांट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन पावर प्लांट की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए न्यू रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप ITI पास आउट हो, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखी हो, या फिर आप बीटेक पास आउट हो, आप सारे कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। ओके, तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, ITI के कौन से ट्रेड एलिजिबल है, डिप्लोमा बीटेक के कौन से ब्रांच एलिजिबल है, जॉब लोकेशंस आपका कहाँ होने वाला है, सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए करते हैं शुरू। डिपार्टमेंट जान लो, ये कंपनी है, यही आपका जीनस पावर लिमिटेड। ये जीनस पावर के बारे में हम पहले भी जॉब अपडेट दे चुके हैं। जो जीनस पावर लिमिटेड जो रांची से वैकेंसीज निकाली गई थी, एक बेहतरीन जॉब्स की अपॉर्चुनिटी, उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो अभी एक बार फिर से न्यू रिक्रूटमेंट आई है जीनस पावर की तरफ से, बट ये वैकेंसीज होगी जयपुर। जयपुर राजस्थान में आपकी जॉब लोकेशंस होगी। तो यही सी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आउट की गई। ITI स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट और बीटेक स्टूडेंट अपना ब्रांच, अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो डियर, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के लिए आपको लिंक्डइन पे आना होगा। लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर इंडिया के टॉप MNCs के HR या फिर जो भी गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी बॉडी है, डिस्ट्रीब्यूशन से डिपार्टमेंट है, सारी ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर मिलती है। इन्हीं के एक HR हैं, समीर माथुर जी, डायरेक्टली HR है, असिस्टेंट मैनेजर इन HR पे। जो जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो मैंने अभी बताया है, जहां से रिक्रूटमेंट निकाली गई है, इनके HR डिपार्टमेंट की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो जयपुर में जो वैकेंसीज है उन्हीं पे ज़्यादा फोकस है। तो आपकी जॉब लोकेशंस कहाँ होगी? जयपुर, राजस्थान में। मात्र 17 आवर पहले ये नोटिफिकेशंस रिलीज की गई है। आप देख सकते हैं न्यू नोटिफिकेशन, आप खुद भी ओपन करके। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वॉक इन इंटरव्यूज ऑन 22 मार्च 2025। अर्जेंट हायरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन फॉर राजस्थान लोकेशन। जॉब रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशंस होगी ITI, डिप्लोमा, बीटेक बी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वेरियस ब्रांचेस। इसमें जो एलिजिबल है बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सपीरियंस 0 to 10 ईयर, मतलब कि बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस फ्रेशर कैंडिडेट के लिए एक बार फिर से नई वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेशर वाले मौका आप लोग को छोड़ना नहीं है। की स्किल्स वगैरह क्या होगा? जॉब लोकेशन टोटली राजस्थान होने वाला है। अप्लाई कैसे करना है? इसके जो ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है, इस ईमेल आईडी पे अपना अपडेटेड CV विद कवर लेटर लगा के आपको यहाँ पर सेंड करनी होगी। और जो वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट मेंशन की गई है 22 मार्च 2025, तो ध्यान दीजिएगा 22 मार्च को आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। इसके लिए हम बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले चलते हैं ये शॉर्ट नोटिफिकेशन यानी कि PPT पे। यही आपकी वॉक इन इंटरव्यू, आपकी स्मार्ट मैटरिंग AMISP वी आर होस्टिंग ये वॉक इन इंटरव्यू फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नीशियन फॉर वेरियस लोकेशन इन राजस्थान। अलग अलग लोकेशन से राजस्थान में होगा। 22 मार्च 2025 को इंटरव्यू सैटरडे को यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी, क्योंकि 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। प्लीज़ ब्रिंग योर रिज्यूम, एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड कॉपी ऑफ योर ड्राइविंग लाइसेंस एंड आधार कार्ड। ये सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी है और विद कवर लेटर लगा के सेंड करनी होगी एक ईमेल आईडी पे। चलिए देखते हैं। एक्सपीरियंस की बात की गई है तो बिल्कुल 0 ईयर, यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बिल्कुल यहाँ पर फ्रेशर ऑल्सो कैन अप्लाई। क्वालिफिकेशंस होगा आपका ITI, डिप्लोमा और BTech, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट ब्रांच ध्यान रखें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने डिप्लोमा किया हो, आपने BTech किया हो। डिप्लोमा वाले जो हैं वो आराम से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई करोगे। बीटेक वाले भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई करोगे। और जो ITI पास आउट स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है वो अप्लाई करेंगे। और अदरवाइज आपका जो वायरमैन ट्रेड है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों ट्रेड सेम है। इलेक्ट्रिशियन भी एलिजिबल है और वायरमैन ट्रेड दोनों एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, ITI पास आउट। वेन्यू जो होगा आपका जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
आपको सीतापुरा जो जयपुर है यहाँ पर विजिट करनी है एज अ वेन्यू ऑफ वॉक इन इंटरव्यूज। एंड इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं कि कैसे आपको मेल करनी है। मेल करनी आपको आनी चाहिए, हज़ारों मेल आती है। आपका अगर एस में आपका रिज्यूमे, पहली बात रिज्यूमे इतना बिल्ड होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिज्यूम होनी चाहिए, लुकिंग रिज्यूम कि 100 रिज्यूम अगर सेंड होता है तो 100 में कम से कम 100 टॉप 10 में आपका रिज्यूम जो है शॉर्ट लिस्टेड हो जाए। तभी आपको किसी भी बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से रिप्लाई देखने को मिलेगी, फीडबैक देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग से पहले आपको कवर लेटर भी लगाना आना चाहिए, क्योंकि मेल तो आपका कवर लेटर के द्वारा चेक किया जाएगा। चलिए चलते हैं मेल की ओर। ये आपका ऑफिशियल मेल आईडी है, यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर हायरिंग मैसेज वॉक इन इंटरव्यू जो है आपका, जो वैकेंसीज निकाली गई है जिनस पावर जयपुर राजस्थान, ये सब्जेक्ट में आपको सिंपली मेंशन करनी है। सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पर आपको कवर लेटर। कवर लेटर कहाँ मिलेगा, तो चलिए चलते हैं सक्सेस दिलीप की टेलीग्राम चैनल पे। तो ये ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल है, आपको पिन किया हुआ कुछ मैसेज दिखाई देगी। इस पिन किए हुए मैसेज पे आपको आना है, कवर लेटर दिखाई देगी, कवर लेटर फॉर ITI स्टूडेंट। और एक बार फिर से कर तो कवर लेटर फॉर डिप्लोमा बीटेक स्टूडेंट आपकी शो हो जाएगी। तो सबकी नोटिफिकेशंस को आपको ओपन करनी है। ये डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है, इसको कॉपी कर सकते हैं। और ये ITI पास आउट स्टूडेंट, कॉपी कैसे करना है, कुछ देर होल्ड करके रखो, उसके बाद आपको कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देन यहाँ पे कॉपी करनी है। डिप्लोमा और बीटेक वाले ऊपर वाले कॉपी करोगे, फ्रेशर हो एक्सपीरियंस हो डज नॉट मैटर, आपको कॉपी करनी है। देन वापस मेल पे आना है और ये कंपोज मेल में आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी शो हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब इसमें आपको एडिटिंग भी करनी होगी। फ्रेशर है तो फ्रेशर आईटी है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको बेनिफिट्स मिलती है। याद रखना, आपके पास अप्रेंटिसशिप हो गवर्नमेंट का या फिर आपने एक्सपीरियंस ले रखी है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन करना है फ्रेशर हटा के। उसके बाद वैकेंसीज आपका जो भी ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन, बाकी बात सारा ट्रेड हटा दीजिएगा। डियर सर एंड मैम, अगर आपने पासिंग ईयर आपका जो है पासिंग ईयर यहाँ पे डालना है। ITI NCVT SCVT कहाँ से किया है वो रहने देना, बाकी हटा देनी है। बाकी बात इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी होगी। आपने अप्रेंटिसशिप किया तो कहाँ से किया है, आपकी ईयर क्या था, एक्सपीरियंस किया तो कहाँ से, कौन कंपनी से किया है, और आपकी डेजिग्नेशन ईयर क्या थी उसमें। ये सब चीज़ें फिल करने के बाद आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर ये बतानी है। एंड एक्स्ट्रा आपके पास कुछ स्किल्स है कंप्यूटर का, जैसे एक बेस्ट स्किल्स होता है, इन्हें प्रोग्रामिंग की नॉलेज होती है। ये मैं डिप्लोमा बीटेक वालों को बात कर रहा हूँ। तो वो आपको चीज़ें ऐड ऑन करके बता देनी कि मेरे पास ये चीज़ स्किल्स है, तो आपको जल्द से जल्द आपको फीडबैक देखने को मिलेगी कंपनीज के द्वारा। ओके, जब सारी चीज़ें यहाँ पर दे दोगे कवर लेटर, बाद में आपको आना है अटैच प्रोफाइल में, आपको अपना अपडेटेड सीवी, सीवी में बार बार बोल रहा हूँ अपडेटेड, यानी कि सीवी को हमेशा अपडेटेड करते रहें। ओल्ड मॉडल को आप सीवी बना के ना रखें। एक रिज्यूमे का मैं क्रिएट करके बताऊंगा आपको कि कैसे आप स्ट्रॉन्ग रिज्यूम आप बिल्ड कर सकते हो। साथ में आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पाने के लिए। देन अटैच करने के बाद आपको डायरेक्टली सेंड कर देनी है। इस फॉर्म को 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट बेशक अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में बात कर चुका हूँ, जो भी आपका है फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सैलरी की मैं डिस्कस करूँ, यहाँ पर नॉर्मली 25,000 से स्टार्टिंग सैलरी आपकी स्टार्ट हुई। ITI वालों के लिए, डिप्लोमा वाले की वही 25 से 30,000 होगी, और बीटेक वालों के लिए 30 से 35,000। तो ये हायरिंग यानी स्टार्टिंग सैलरी है। जैसे जैसे इंक्रीजमेंट होगी पावर प्लांट में जॉब, जो प्रमोशन है बहुत हाईली मिलता है, डिपार्टमेंट जैसा रहा उस प्रकार का सैलरी आपको मिलेगा। जाइए मेल कीजिए, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।